दोस्त, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्त, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए पूरी ईमानदारी और लगन के साथ। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.3। कल हमने स्टार्ट किया था। तो कल हमने प्रश्नावली 4.3 के पहले के 2 क्वेश्चंस हमने हल कर लिए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले का नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। देखिए दोस्त, ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण की हम तुलना करेंगे द्विघाती जो रूप होता है उससे ABC के हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। इसको समीकरण नाम दे देते हैं 1। ठीक है दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, देखिए दोस्त, इसकी तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा ax²। यहाँ पर है 2x²। ठीक है दोस्त, तो a का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, b का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ पर -6, b का मान निकल कर आ जाएगा -6 और c का मान यहाँ पर आ जाएगा +3। ठीक है दोस्त, इतना कर लिया हमने काम। क्या किया, पहले द्विघात समीकरण में दिया हुआ है, द्विघात समीकरण का जो रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर देते हैं। ठीक है दोस्त, और a, b और c के मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हम देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है दोस्त, वो 3 कंडीशन है, हमने कल बताई थी क्वेश्चंस में। ठीक है दोस्त, कि अगर b² माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा आ जाए तो मूलों का अस्तित्व है, बराबर आ जाए तब भी मूलों का अस्तित्व है। अगर 0 से नंबर छोटा आया b² माइनस 4ac का तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है दोस्त, और आगे हम हल भी इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। d बराबर, d का मान क्या होता है b² माइनस 4ac। देखिए दोस्त, d क्या है, d विभक्त कर है, विभक्त कर का सूत्र है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, चेक करेंगे हम। देखिए b का मान कितना है -6, इसका स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 रख देंगे, गुणा c का मान कितना है 3 रख देंगे। ठीक है, 6 का 2 बार गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 × 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24। देखिए 36 में से जब हम 24 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे यहाँ पर बचेगा 12। ठीक है दोस्त, हमारी जो संख्या आई है वो क्या निकल कर आई है 12। तो देखिए 12 क्या है, 12 जो नंबर है वो 0 से बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर ये संख्या माइनस में होती तो 0 से ये नंबर छोटा हो जाता, लेकिन ये प्लस में है तो 0 से बड़ा होगा। तो हम लिख देंगे चूँकि b² माइनस, चूँकि जो d का मान निकला है हमारा, ठीक है, वो बड़ा निकला है किससे, 0 से। तो हम लिख सकते हैं इसलिए b² माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा निकला है। अगर बड़ा निकला है तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है दोस्त, अगर मूलों का अस्तित्व है, ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसको हम आगे हल करेंगे द्विघात समीकरण से, द्विघात सूत्र से। ठीक है, कौन सा सूत्र है, द्विघाती सूत्र। देखिए द्विघात सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, देखिए -b, अब b का मान क्या है -6, एक -6 ये माइनस तो +6 हो जाएंगे, प्लस माइनस। देखिए करड़ी के अंदर जो रूट है उसके अंदर b² माइनस 4ac का हमने मान निकाला कितना 12, तो 12 निकाल लेंगे। ठीक है, बटे में 2 गुणा a का मान कितना है 2, 2 दूनी 4।
ठीक है। 6 प्लस माइनस 12 बाहर निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, तो 2 करनी 3 बन जाएगा, ठीक है 12 का, और 2 दूनी 4। ठीक है दोस्त, क्लियर है। चलिए यहाँ से देखिए 6 प्लस माइनस 2 करनी 3 बटे में 4। अब देखिए दो यहाँ पर सिंबल हैं, दो चिन्ह हैं, एक प्लस एक माइनस, तो पहले हम प्लस चिन्ह लेंगे, ठीक है। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो 6 प्लस 2 करनी 3 बटे में कितना आ जाएगा 4। ठीक है दोस्त, कितना निकल कर आ जाएगा 4। देखिए यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 3, 2 तिया 6, प्लस यहाँ से बचेगा करनी 3 और बटे में यहाँ बचेगा 4। ठीक है दोस्त, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो 3 प्लस करनी 3 बटे 2। ठीक है, एक तो हमारा आंसर निकल कर आया जी। ठीक है, अब लेंगे माइनस चिन्ह। अब यहाँ से माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो 6 माइनस 2 करनी 3 बटे 4, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, 3 माइनस करनी 3 बटे में 4, 2 से 4 काट देंगे 2 बार, तो 3 माइनस करनी 3 बटे 2। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ से हमारे जो मान हैं वो 2 मान निकल कर आए हैं, एक तो 3 प्लस करनी 3 बटे 2, एक 3 माइनस करनी 3 बटे 2। ठीक है दोस्त, तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ बढ़िया अच्छे तरीके से, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्त, पहले का तीसरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे के क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे के हमारे क्वेश्चंस हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है दोस्त, देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन से क्या कह रहा है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है दोस्त, ये हमारा समीकरण है। तो क्या करेंगे, पहले ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, देखिए a बराबर, a का मान हो जाएगा 2, b का मान निकल कर आ जाएगा k, c का मान निकल कर आ जाएगा 3। ठीक है, a b और c के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है हमसे कि उसके 2 बराबर मूल हों। देखिए बराबर जब भी मूल होते हैं, चूँकि बराबर जब भी मूल होते हैं तो d का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, अगर मूल बराबर हैं तो जो d का मान है वो 0 के बराबर होगा। d का मतलब है कि देखिए d का जो मान होता है वो होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए b का मान यहाँ पर कितना है, कितना निकला है k, तो k स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -4, a का मान कितना है 2, c का मान है 3 बराबर 0, k की घात 2 ऐसे ही -4 दूनी 8, 8 या 24 बराबर 0। देखिए k स्क्वायर ऐसे ही बराबर -24 बराबर के उस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से k से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा 24। ठीक है, k बराबर, अब देखिए k बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, 2 दूनी 4, 4 छीं 24। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस 2 करनी के 6। ठीक है दोस्त, तो k का मान क्या निकला, k बराबर प्लस माइनस 2 करनी 6। ठीक है, अब देखिए अब k के मान कितने आ गए 2। ठीक है, तो इसके 2 बराबर मूल हैं, कौन कौन से,
देखिए एक प्लस चिन्ह लेंगे, ठीक है, प्लस चिन्ह लेंगे तो आएगा 2 करणी 6, और माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, माइनस की 2 करणी 6, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो इसके अतः लिख देंगे, अतः 2 बराबर मूल 2 करणी 6 और माइनस के 2 करणी 6। ठीक है दोस्त, ये हमारा फाइनल आंसर है। के का मान हमसे पूछा है तो के का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, दूसरे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा और आखिरी क्वेश्चन। इसमें अभी के की वैल्यू पूछी है हमसे, के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। देखिए दोस्त, इसको पहले द्विघात समीकरण, द्विघात जो समीकरण उसको पहले हल करते हैं हम। के एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस की 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब देखिए द्विघाती जो रूप होता है उससे तुलना करेंगे इस समीकरण की, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है दोस्त, तो ए का मान यहाँ पर हो जाएगा के, बी का मान निकल कर आ जाएगा माइनस के 2 के, और सी का मान निकल कर आएगा यहाँ पर 6। ठीक है दोस्त, चलिए डी बराबर 0। देखिए अगर मूल बराबर हैं, वो पहले से ही कह रहे हैं कि इनके मूल कैसे हैं, बराबर हैं। इन जो द्विघाती समीकरणों के जो मूल है वो कैसे हैं, बराबर। तो डी बराबर हमने 0 लिख दिया। तो डी की वैल्यू होती क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसमें क्या रखेंगे, मान रखेंगे ABC के। बी का मान क्या है, माइनस के 2 के, इसका होल स्क्वायर माइनस के 4, ए का मान है के, और सी का मान है 6 बराबर 0। ठीक है दोस्त, इसका गुणा करेंगे 2 का 2 बार 4 आ जाएगा, प्लस के का के स्क्वायर माइनस, देखिए 6 चौका कितना हो जाएंगे 24 के बराबर 0। देखिए 4 के स्क्वायर ऐसे ही, यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पर कुछ कॉमन निकल रही है संख्या, तो हम 4 के कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा 1 के माइनस, यहाँ से बचेगा 6 और बराबर में आ जाएगा 0। देखिए के माइनस 6 बराबर 0, ये गुणा में संख्या है तो ये पहुंच जाएगी बटे में। ठीक है, 0 के, तो के माइनस 6 बराबर 0 से 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका उत्तर कितना आता है 0। तो के बराबर ये माइनस की संख्या, माइनस के 6 उस साइड जाएंगे बराबर के, तो कायम हो जाएंगे प्लस में। तो के का मान आ जाएगा कितना, प्लस के 6। ठीक है दोस्त, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं अगर वास्तव में आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अगर 70% भी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक बार फिर से 2-3 बार इसको रिवीजन करिएगा। हमें आशा है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है दोस्त, तो प्रश्नावली 4.3 के पहले के हमने तीनों क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और दूसरे के हमने दोनों क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्त, अब इसके 3 क्वेश्चंस और बचे हैं तो वो हम अगली वीडियो में आपको लेकर आएंगे। ठीक है दोस्त, तो आपको कल हम पूरी प्रश्नावली 4.3 इस पर कवर करवा देंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रश्नावली को हम कल फिनिश करेंगे, समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।